नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एमपी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। साथियों, आज हम शिक्षण योजना बनाने के संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको किसी भी पाठ की शिक्षण योजना आप किस प्रकार से बना सकते हो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, मेरे पास बहुत सारे शिक्षकों की कमेंट आ रही हैं कि आप चौथी क्लास का बनाइए, पांचवी क्लास का बनाइए, कोई कह रहा तीसरी क्लास का बनाइए, कोई कह रहा है मिडिल स्कूल का बनाइए। तो साथियों, आज मैं आपको किसी भी पाठ का आप बना सकते हो उसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप किसी भी पाठ की शिक्षण योजना किस प्रकार से आप बना सकते हो। और दूसरी बात यह है कि साथियों, शासन द्वारा ये भी निर्देश है, आप किसी भी शिक्षण योजना की नकल नहीं कर सकते हैं। आपको स्वयं आपकी जो पढ़ाने की टेक्निक है या विधि है उसके आधार पर आपको शिक्षण योजना बनानी है। तो आप ये ना देखें कि हमें सब शिक्षण योजना बनी हुई मिल जाए। आप एक शिक्षण योजना को देखकर भी सीख सकते हैं कि शिक्षण योजना आप कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको विस्तृत पूरा बताऊंगा कि आप किसी भी पाठ की शिक्षण योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यानी उदाहरण के लिए आपके सामने ये कुछ शिक्षण योजना है जो कक्षा चौथी गणित विषय की शिक्षण योजना है। इससे पूर्व में मैंने कक्षा तीसरी गणित एवं पर्यावरण की शिक्षण योजना बनाई है, जिसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो भी देखें और इसे भी देखें ताकि आप जो शिक्षण योजना बनाना चाहते हैं किसी भी पाठ की वो आसानी से बना पाए। तो साथियों, इसमें सर्वप्रथम आपको जिस पाठ की आप शिक्षण योजना बना रहे हैं उस पाठ का पूर्णतः अध्ययन कर लें। आप किसी भी पाठ की शिक्षण योजना बनाएं तो पहले आप खुद उस पाठ को पूरा पढ़ लें, समझ लें कि इसमें क्या बच्चे सीखेंगे या क्या हमें आज बच्चों को पढ़ाना है। उसके पश्चात दूसरा, जो टीचिंग लर्निंग हैंडबुक जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध है उसकी सहायता आप इसमें ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार से शिक्षण योजना बनानी है। दूसरा ये है कि जो दीक्षा ऐप है उस पर गणित और पर्यावरण से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक हैं उनकी डिजिटल पाठ्य पुस्तक वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसमें अलग अलग गतिविधियाँ दी हुई हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर गतिविधियाँ दी हुई हैं कि किस प्रकार से बच्चों को आप वो टॉपिक सिखा सकते हैं। तो वहाँ से भी आप कोई सी भी गतिविधि सीख सकते हैं जो आप अपनी शिक्षण योजना में उपयोग ले सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जो शिक्षण योजना बनाई है इसमें पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है अवधारणा क्षेत्र। जी हाँ साथियों, अवधारणा क्षेत्र। तो हमारा पाठ जो है वो है ईंटों से बनी इमारत। तो साथियों, गणित सब्जेक्ट है, बाकी ईंटों से बनी इमारत पाठ का नाम है। तो आज हम इसमें क्या सीखेंगे, तो इससे पहले हम पाठ को हम पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वहां से ये पता चल जाएगा कि आज हम क्या सिखाएंगे बच्चों को या बच्चे आज क्या सीखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ईंट एवं उससे बनी इमारतों की आकृतियों के पैटर्न्स को समझेंगे। साथियों, इस पाठ में ईंट से बनी हुई अलग अलग इमारतों के चित्र बताए गए हैं, तो उनका जो पैटर्न है या उनकी जो आकृति है उसके बारे में आज बच्चे सीखेंगे। ये हमने उस पाठ से निष्कर्ष निकाला है कि आज इस पाठ से बच्चे ये सीखेंगे। दूसरा टॉपिक है अपना पाठ का नाम और क्रमांक। तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, पाठ का नाम और क्रमांक आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर तीसरा आता है कि पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना क्या लिखना है। साथियों, आप सभी शिक्षक हैं, आपने सभी ने डीएड बीएड कर रखा होगा, आप सभी जानते हैं कि वहां पर भी हमने शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लान बनाए थे, उसमें भी हमने प्रस्तावना लिखी थी। तो उसी आधार पर यहाँ पर भी आपको इसी टॉपिक यानी इसी पाठ की प्रस्तावना लिखना है, गतिविधि लिखना है। पेडागोजिकल गतिविधि यानी बच्चे को आप किस प्रकार से सिखाएंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों से ईंटों से बनी इमारतों की आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हम ये जो पाठ है उस पाठ का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम पहले लोकल बच्चे जहाँ रहते हैं उसके आसपास या जो एरिया है या आसपास की जो वस्तु है उससे हम पहले उसे जोड़ेंगे ताकि बच्चे आपकी बात को आसानी से समझ पाए। इसी तर्ज पे हमने जो पहला पॉइंट रखा है कि बच्चों से ईंटों से बनी इमारतों की आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आसपास जो इमारतें बनी हैं उनका घर या जो स्कूल हैं और भी आसपास जो भी इमारतें हैं उनकी आकृतियां क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दूसरा है
ईंट को घन घनाभ के रूप में बच्चों को समझाएं। ईंट की जो आकृति है वो घन घनाभ की आकृति जैसी है, तो हम उसको घन घनाभ यानी हम उसको गणित की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि गणित सब्जेक्ट है, गणित का ही पार्ट है, तो इसलिए हम उसे ईंट से गणित की ओर हमें ले जाना है। बच्चों को गणित के रूप में उसे घन घनाभ के रूप में उसे समझाना है। तो हम ईंट की जो आकृति है उसे बच्चों को घन घनाभ के रूप में समझाएंगे। दूसरा टॉपिक यह हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हमने लिखा है कि घन घनाभ से संबंधित और भी आकृतियां बनाकर बच्चों को समझाएंगे। यानी ईंट तो है ही है, ईंट के अतिरिक्त जो भी घन घनाभ जैसी आकृतियां हैं, खाली बॉक्स हो गया या और भी जो भी आकृतियां हैं, हम उन्हें बनाकर बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद टॉपिक आता है सुझावात्मक शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम। तो हमारे पढ़ाने जो हम बच्चों को समझाएंगे या पढ़ाएंगे उसमें हमको क्या क्या साधन लगेंगे, क्या क्या सामग्री लगेगी, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए हम ईंट जिससे हम बच्चों को समझाएंगे, फिर एक चार्ट, कलर पेंसिल, खाली बॉक्स जिससे हम घन घनाभ बच्चों को समझा सकते हैं, और पाठ्य पुस्तक। उसके पश्चात है अनुमानित समय या कालखंड। इस जो प्रक्रिया है या जो पाठ है, इस पूरे पाठ को आपको बच्चे को पढ़ाने में, या जो टॉपिक है आपका, इस बच्चे को पढ़ाने में आपको कितना समय लग सकता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात आता है लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर यानी सीखने के संकेत। मतलब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इसका आपको कैसे पता चलेगा। तो जो भी बच्चा आपके सवालों का जवाब देता है, या जिस प्रकार से बच्चा आपकी बातों को ध्यान से सुनना एवं बातों पर जवाब देना, ये उसके संकेतक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे ईंटों से बनी हुई इमारतों की आकृतियां बनाते हैं। यानी जो भी ईंटों से बनी आकृतियां हैं, जैसे मकान, स्कूल या और भी जो भी हैं, वो उनकी आकृतियां बना पाते हैं। फिर आता है कि बच्चे ईंट एवं उसके पैटर्न जैसी वस्तुओं की आकृति बना पाते हैं। यानी ईंट के अलावा जो भी घन घनाभ जैसी आकृतियां हैं वो बच्चे बना पाएंगे। ये हमारा लर्निंग इंडिकेटर हो जाएगा। फिर आता है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। यानी बच्चे कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, तो उनका मूल्यांकन करना है, उसके लिए आपको कुछ प्रश्न तैयार करना रहता है। तो हमारे पास पहला है यहाँ पर है कि आसपास देखकर ईंटों से बनी इमारतों की आकृतियों के बारे में बताना। मतलब बच्चों को हम कहेंगे कि आसपास जो ईंट से बनी हुई जो भी मकान है या जो भी आकृतियां हैं, उनके बारे में बताना कि कौन सी आकृति क्या है। दूसरा है कि घन घनाभ जैसी अन्य वस्तुओं की आकृतियां बनाना। यानी घन घनाभ जैसी अन्य वस्तुएं जो हैं उनकी आकृतियां बनाएंगे। घन घनाभ जैसी ईंट के अतिरिक्त और भी बहुत सारी आकृतियां हैं, तो वो आकृतियां बच्चे बनाकर बताएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आता है आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में। यानी ये हमने बच्चों को जो सिखाना था हमने सिखा दिया है। उसके बाद अब बच्चों की बारी आती है उस प्रक्रिया को करने की एवं उसे खेल खेल में सीखने की, ताकि बच्चे उसे याद रख पाए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, बच्चे स्कूल के आसपास ईंट व घन घनाभ जैसी आकृतियों वाली वस्तुएं ढूंढकर लाएंगे। यानी बच्चों को हम कहेंगे कि जो ईंट हम उन्हें एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे, उसके बाद उसी प्रकार की घन घनाभ की जो आकृतियां हमने और उनको बताई हैं चार्ट में, उस टाइप से जो भी वस्तुएं हैं वो बच्चे स्कूल के आसपास या अपने गांव या घर के आसपास से ढूंढकर लाएंगे। उसके पश्चात दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है, बच्चों में घन घनाभ जैसे पैटर्न वाली वस्तुओं के चित्र बनाने की प्रतियोगिता करवाएंगे। यानी बच्चों में हम प्रतियोगिता करवा सकते हैं, जो घन घनाभ जैसे हमने चित्र उनको बताए हैं उस प्रकार के अन्य चित्र वो बच्चे बनाएंगे। इस प्रकार से हम उनके बीच प्रतियोगिता करवा सकते हैं। ये भी हमारी एक गतिविधि, खेल खेल में गतिविधि हो जाएगी। फिर लास्ट हमारा आता है लर्निंग आउटकम। यानी इन पूरी प्रक्रिया से बच्चे आज क्या सीखे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना रहता है। तो इसमें कोई सा भी पार्ट आप ले, सारी प्रक्रिया ऐसी रहेगी, आप जो सिखा रहे हैं वो बच्चे अंत में सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे आज क्या सीखे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि बच्चे ईंट व उससे बनी इमारतों की आकृतियों के बारे में जान गए हैं। यानी ईंटों से बनी हुई जो भी इमारतें हैं उनकी क्या आकृतियां रहेगी उनके बारे में जान गए हैं। दूसरा नंबर का पॉइंट है कि बच्चे घन घनाभ जैसे पैटर्न्स की आकृतियों को पहचान लेंगे। यानी बच्चे जब घर पे जाएंगे या और कहीं पे भी अगर घन या घनाभ जैसे आकृतियां बच्चे देखेंगे तो बच्चे आसानी से पहचान पाएंगे कि ये घन है या घनाभ है, किस प्रकार की आकृति है। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी पाठ की शिक्षण योजना आसानी से बना सकते हैं।
तो इसके लिए आप चाहें तो मैं इस जो पूर्व में मैंने 2 और शिक्षण योजना बनाई है उसे भी देख लें। आप सबको देखकर आप खुद शिक्षण योजना बना पाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी पाठ की शिक्षण योजना बना पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी और कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।